पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। चेयरमैन बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल। रात गए 1 घंटा तवील अहम मुलाकात में मौलाना ने अरकान की गिरफ्तारी पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कहा PTI के 5 अरकान बानी चेयरमैन से मिलेंगे, जिसके बाद PTI की पोजीशन वाज़ेह होगी। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान के घर से निकलते हुए मीडिया नुमाइंदों को देकर विक्ट्री के निशान बनाया। BNP मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने पार्टी की मरकजी क़यादत का इजलास तलब कर लिया। अख्तर मेंगल दुबई से इस्लामाबाद पहुंचे। अख्तर जान मेंगल आज 2 सेनेटर के हिरासत होने के हवाले से पार्टी पॉलिसी तैयार करेंगे। कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके इस आइन साजी का प्रोसेस को मुकम्मल करूं। मजबूरन मुस्लिम लीग नवाज और उनके एक्स्ट्रा मेंबर्स के साथ मिलके ये आईनी बेंच वफाक और सूबा के सतह पे बनाना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए आईनी बेंच बनाकर इस्लामाबाद से वापस आऊंगा, बिलावल भुट्टो ने ठान ली। हैदराबाद जलसे से खिताब में बोले, तमाम सियासी जमातों के लिए आखिरी मौका है। मजबूरी में नून लीग के साथ मिलकर आइन साजी करूंगा, कोशिश करूंगा तरमीम पर तमाम जमातों को मुत्तफिक कर सकूं। आईनी तरमीम का मामला, मौलाना फजलुर रहमान का घर एक बार फिर राब्तों का मरकज बन गया। मौलाना फजलुर रहमान से PTI वफ़द की मुलाकात के दौरान हुकूमती वफ़द भी मौलाना के घर पहुंच गया। हुकूमती वफ़द में साक डार और नवीद कमर शामिल। PTI के वफ़द को इशारिया। PTI वफ़द में हामिद खान, अली जफर और सलमान अकरम राजा की शिरकत। डेवलप्ड होगा। हम खान साहब के साथ मुलाकात करेंगे, उनके इंस्ट्रक्शन और हिदायत के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। चौथे ड्राफ्ट में 26 आर्टिकल की तरामीम मौजूद है, वो हमने शिक बाय शिक कुछ देखी है। चौथा ड्राफ्ट हमें मिला है, हमारी मीटिंग जारी थी कि मालूम हुआ स्पेशल कमेटी ने ड्राफ्ट पेश कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की वफ़द के हमरा मौलाना से मुलाकात। मुशावरत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI से मिलकर तमाम मामला इनके सामने रखेंगे। बानी PTI से मुलाकात के बाद हम फाइनल नतीजे पर पहुंच सकेंगे। मौलाना के साथ तकरीबन मामला तय हैं। आईनी तरमीम की मंजूरी का मामला, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 9:30 बजे होगा। वफाकी काबीना 26वीं आईनी तरमीम के बिल की मंजूरी देगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर मुजव्वज़ आईनी तरमीम के बिल पर ब्रीफिंग देंगे। सेनेट इजलास दिन 11 बजे होगा। सेनेट सेक्रेटरीट ने इजलास का 6 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। एजेंडे में आईनी तरमीम बिल शामिल नहीं किया गया। सेनेट इजलास में कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएंगी। सदर के खिताब पर तशक्कुर की तहरीक भी एजेंडे में शामिल। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी ने 26वें आईनी तरमीम के हुकूमती मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। मुसव्वदे से MQM और ANP की तरामीम ड्रॉप कर दी गई। आईनी मुसव्वदे में 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकरीरी तजवीज़ की गई। PTI के रुकन मलिक आमिर डोगर, JUI के रुकन शाहिदा अख्तर अली ने हुकूमती तरमीमी मुसव्वदे की मुखालफत की। हुकूमती मुसव्वदा आज मंजूरी के लिए वफाकी काबीना में पेश किया जाएगा। खुर्शीद शाह बोले, खुसूसी कमेटी में मुसव्वदे को मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। मुसव्वदे की मंजूरी काबीना देगी। मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम का मामला, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। मौजूदा मुसव्वदे समेत अहम उमूर पर मुशावरत। दोनों रहनुमाओं का मुजव्वज़ा आईनी मुसव्वदे पर इज़हार इत्मीनान। ज़राए ने बताया कि सदर आसिफ अली जरदारी ने मुत्तफ़िका कानून साजी को जमहूरियत और पार्लियामेंट की मंजूरी के लिए अहम करार दिया। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को सियासी मुलाकातों से मुताल्लिक़ आगाह किया। मुश्किल वक्त आएगा तो हमेशा आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी नजर आएगी। अगर हमने यहाँ पे 73 कायम दिया, अगर हमने 18वीं तरमीम की, आज
अगर दोबारा आईनी तरमीम की ज़रूरत पेश आई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का आपको देखें। बहुत जल्द आईनी अदालतें बनने जा रही हैं। आईनी अदालत का क़याम मुल्क के लिए ज़रूरी है। मुल्क पर जब भी मुश्किल वक्त आया पीपल्स पार्टी ने किरदार अदा किया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, आइन की शिक़ें जो रह गई थी इस पर बिलावल ने कायदाना किरदार अदा किया। PTI ने हर मौके पर मुल्क दुश्मनी की। IMF को ख़त लिखे। SCO इजलास के मौके पर एहतजाज कॉल दी। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले की दूसरी वजाहत जारी कर दी। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल वजाहत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम के माजी से तलाक करके सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले को बेअसर नहीं किया जा सकता। अदालती मुख्तसर हुक्मनामे के बाद इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम के फैसले पर कोई असर नहीं होगा। अक्सरियती जजेस ने कहा कि तफसीली फैसले के बाद मजीद वजाहत की ज़रूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट की दूसरी वजाहत के बाद इलेक्शन कमीशन तसब्सुब का शिकार। इलेक्शन कमीशन इजलास की अंदरूनी कहानी। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत ने इलेक्शन कमीशन मुअत्तल आइन अरकान को बहाल करने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन इजलास में कोई फैसला न कर सका। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का इजलास 1 घंटा 30 मिनट तक जारी रहा। कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को कानूनी नुकात पर ब्रीफ किया। इलेक्शन कमीशन का इजलास पीर को तलब किए जाने का इम्कान। 26वीं आईनी तरमीम पर ANP की मुजवज़ा तरमीम आईनी ड्राफ्ट से निकाल दी गई। अवामी नेशनल पार्टी की तरमीम मुजवज़ा मुसवदे में शामिल नहीं। ANP की जानिब से सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा के बजाय सिर्फ पख्तूनख्वा करने की तजवीज़ दी गई थी। शेख शामिल न होने पर ANP ने इजलास का बाइकआउट कर दिया। इमल वली खान स्पेशल कमेटी इजलास में शरीक नहीं हुए। मैं तो ये कहूँगा जब तक कि कौमी असम्बली में या सेनेट में ये मुसवदा नहीं आ जाएगा वो इंतहाई हतमी मुसवदा होगा। अब कमेटी का फ़िलहाल कोई इजलास नहीं है मेरे ख्याल में मतलब मैं हर चीज़ में स्टैम्प नहीं लगा सकता। MQM का मुसवदा खोल कर ही न देखा गया। बल्दियाती हुकूमती इख्तियारात फंड से मुतालिक तरमीम भी ड्राफ्ट से निकाल दी गई। फिर भी MQM ने आईनी तरमीम को हुकूमती के हामी ला दी। MQM को नून लीग पीपल्स पार्टी ने कायल किया। फारूक सत्तार कहते हैं कमेटी इजलास में तकरीबन तमाम नुकात पर इतफाक हो चुका। शायद अब खुसूसी कमेटी का मजीद कोई इजलास ना हो। PTI सियासी बुनियादों पर पॉलिसी के मुताबिक मुखालफत कर रही है। शिकस्त के साए छट गए पाकिस्तान। 3.5 साल बाद होम ग्राउंड पर टेस्ट में कामयाब। मुल्तान टेस्ट में शाहीन पलट कर झपट पड़े। ऑफ स्पिनर ने इंग्लैंड की बैटिंग को तहस नहस कर दिया। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 152 रन से शिकस्त दे दी। दूसरी इनिंग में इंग्लैंड की पूरी टीम 144 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। कोई भी बल्लेबाज 40 का हिस्सा नहीं छू सका। पाकिस्तानी स्पिनर साजिद और नुमान ने चौथे रोज के आगाज पर मैच शुरू होते ही इंग्लैंड की बाकी 8 विकेटें गिरा दी। सीरीज 1-1 से बराबर। साजिद खान को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। गुफ्तगू में बोले कि टीम के लिए परफॉर्म करके खुशी हुई। वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और मरियम नवाज की कौमी टीम को मुबारकबाद। पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले कौमी क्रिकेट टीम के उभरते ऑफ स्पिनर साजिद खान ने मुल्तान टेस्ट में धूम मचा दी। पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में 9 विकेटें हासिल करके मैन ऑफ द मैच करार पाए। साजिद की कामयाबी पर पेशावर में मिठाइयाँ तकसीम। साजिद खान की टेस्ट क्रिकेट में कामयाबी पर उनके भाई का कहना है, हमें फ़ख्र है कि साजिद खान ने मुल्क कौम का नाम बुलंद किया और मुस्तकबिल में इससे बेहतर परफॉर्म करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में होगा। होम कंडीशन का फायदा उठाने के लिए रावलपिंडी टेस्ट मैच में भी स्पिन फ्रेंडली पिच बनाने की तैयारी शुरू कर दी। तीसरी टेस्ट मैच के लिए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने प्लेइंग 11 के इंतखाब का मुकम्मल इख्तियार 5 रुकनी कमेटी के सुपुर्द कर दिया।
डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल से रिहाई, वतन वापसी केस में बड़ी पेशरफ्त। हुकूमत पाकिस्तान का डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सज़ा माफ़ी के लिए अमरीकी सदर को खत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खत लिखा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया। जस्टिस सरदार एजाज ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त पर समाअत की। मोहम्मद अजीम ने मासूरी को आड़े नहीं आने दिया, अपने हुनर से लोगों को हैरान कर दिया। स्पेशल होने के बावजूद मोहम्मद अजीम का हिम्मत और हौसला काबिल सताइश है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बाजू और टांगों से महरूम आर्टिस्ट की आवाज़ बन गई। मोहम्मद अजीम को तकरीर का लेटर दे दिया। कहा कि मोहम्मद अजीम की बनाई हुई तस्वीर ऑफिस में आवेज़ा की। स्पेशल स्केच आर्टिस्ट मोहम्मद अजीम की नवाज शरीफ से मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार। कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज ने जिस शफ़क़त का इज़हार किया हमेशा याद रखूँगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अपना वादा निभाया और दिल से उनका मशकूर हूँ। ये सोसाइटी फ्लैट्स हैं, यहाँ पर जो है गीज़र काम भी नहीं करता क्योंकि पानी का प्रेशर नहीं होता, लेकिन ज़बरदस्ती जो है वो यहाँ पर छोड़ के चले गए। और ये गीज़र वगैरह का जो लगाया, भाई मेहरबानी करें, या आप जो अपना सिस्टम लगाया इसको क्लोज करें। गीजर चले न चले चार्जेस तो देने पड़ेंगे। गैस बिल में कॉनिकल बेफिल के नाम पर हज़ारों रुपए की वसूलियाँ। SSTC सार्फिन की परेशानी में इजाफा। रकम बिल में 2085 रुपये फीस वसूल की जा रही है। तर्जुमान SSTC के मुताबिक इसके इस्तेमाल से 45% तक कुदरती गैस की बचत मुमकिन होगी। कराची के इलाके लियारी में घर से 3 खवातीन और 1 बच्ची की लाश बरामद। रेस्क्यू के मुताबिक लाशें ज़ब्ती की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। लाशों पर जख्मों के निशानात पाए गए। मुल्तान के इलाके दहली गेट में आतिशबाजी के सामान में धमाके के बायस 3 मंजिला इमारत ज़मीन बोझ। पुलिस के मुताबिक इमारत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। जाँ बहक अफराद में रियाज, मंशा, सफिया बीबी शामिल। जख्मी फयाज, एजाज और रेहान को नश्तर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। 6 अफराद को मलबे से निकाल लिया। 1 खातून की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। IG पंजाब का नोटिस, RPO मुल्तान से रिपोर्ट तलब। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ की रोकथाम का मौसर बंदोबस्त किया जाए। लाहौर निजी कॉलेज वाक़े पर तहकीकाती टीम ने सिफारिश कर दी। तलबा क्या कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तिताअत कार में इजाफा किया जाए। हुकूमत को मुतासरा ख़ानदान की इज़्ज़त की बहाली के लिए सख्त इक़दाम करे। PMA पासिंग आउट परेड 2024 पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में मुख्तलिफ तरबियती कोर्सेज मुकम्मल करने वाले कैडेट्स की शानदार पासिंग आउट परेड मुनाक़िद होगी। कैडेट्स पुरजोश अंदाज में ड्रिल का मुजाहरा करेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी पासिंग आउट परेड के मेहमान खुसूसी होंगे। पासिंग आउट परेड देखने के लिए मुल्की गैर मुल्की मंदूबीन की कसीर तादाद में शिरकत। अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर आगाही के लिए मुख्तस है। दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर का दिन हर साल 19 अक्टूबर को मनाया जाता है। आज का दिन ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ जारी जद्दोजहद की अहमियत को उजागर करता है, जो दुनिया भर में खवातीन को मुतासिर कर रहा है। याह्या सिनवार शहादत के अजीम मुकाम पर फाइज हुए। वो अपनी आखिरी सांस तक काबिज फौज के सामने डटे रहे। दुश्मन से लड़ते हुए शहीद हुए। गजा में हमास के नायब सरबराह खलील हय्या की तस्दीक। कहा, याह्या सिनवार हमारे अजीम शोहदा और कायदीन के काफिले का तसलसल थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कौम के लिए कुर्बान की। याह्या सिनवार की शहादत से फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक ने मज़ीद जोश पकड़ लिया। याह्या सिनवार की शहादत ग़ासिब इसराइल के लिए तबाही का पैगाम साबित होगी। इसराइल की गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर बमबारी। 28 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने जबालिया के कैंप में लोगों को खाना लेते हुए निशाना बनाया। जबालिया में इसराइली बमबारी से दर्जनों अफराद जख्मी, कई मलबे तले दब गए। मग़रिबी गजा में अल मख़ाज़ी कैंप पर हमले में 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए।
हमारी ज़िंदगी के सबसे नतीजा खेज़ इंतखाबात में 18 दिन रह गए। अमरीकी इंतखाबात दो बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वुरात के बारे में हैं। अमरीकी नायब सदर डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस का मिशिगन में खिताब। महंगाई में कमी और छोटे कारोबारी अफराद को सहूलियतें देंगे। तजुर्बा रखने वाले कॉलेज की डिग्री की पाबंदी ख़त्म कर देंगे। ट्रंप गैर संजीदा आदमी है, इनके पास कोई मनसूबा नहीं, अवाम की ज़रूरियात को कैसे पूरा करेंगे। आर्ट काउंसिल कराची के ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जारी। 23वें रोज़ थिएटर मी रक़्स पेश किया गया। ड्रामे में 3 नस्लों के किरदारों की कहानी पेश की गई जो रक़्स और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।